हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है गिल्लू। यह सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे, उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी का एक छोटे से चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। बच्चों, एक दिन लेखिका की नजर बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोट से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। लेखिका आगे कहती हैं कि 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वो लेखिका को चिक चिक करके सूचना देता था। इसी तरह एक एक दिन करके दिन बीतने लगे। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत भी आ गया। अन्य गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वो दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वो वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य मतलब खाना पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में चोटिल हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना भी छोड़ दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वो लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वो झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए गिल्लू सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे उसे समाधि दी।
सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे जिसके आपको पाठ और उसके प्रश्नों को उत्तर को समझने में आसानी होगी। पहला है सोनजूही। सोनजूही मतलब एक प्रकार का पीला फूल। अनायास मतलब अचानक। हरितमेय मतलब हरियाली। लघु प्राण मतलब छोटा जीव। छुआछुअल मतलब चुपके से छूकर छुप और फिर छूना। काकभूषणी मतलब एक राम भक्त ब्राह्मण जो लोमश ऋषि के शाप से कौआ हो गया। समादरित मतलब विशेष आदर। अनादरित मतलब बिना आदर के। अवतीर्ण मतलब प्रकट। कर्कश मतलब कट्टू। ककद्वय मतलब दो कौवे। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के। स्निग्ध मतलब चिकना। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। लघुगात मतलब छोटा शरीर। अपवाद मतलब सामान्य नियम से अलग। परिचारिका मतलब सेविका। मरणासन मतलब जिसकी मृत्यु निकट हो। उष्णता मतलब गर्मी। पिता मतलब पीले रंग का। बच्चों, अब इस पाठ में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो आंसर है इसका, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोनजूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वो मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोनजूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। सेकंड प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो आंसर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काव काव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वो तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादरित और अनादरित कहा गया है। थर्ड प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो आंसर है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पर पेंसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार किया गया। फोर्थ प्रश्न है, लेखिका को ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो आंसर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वो ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। भूख लगने पर वो चिक-चिक की आवाजें करके लेखिका का ध्यान खींचता था। 5 प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो इसका आंसर है, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी वर्मा जी ने यानी लेखिका ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली का एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वो जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। 6 प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो इसका आंसर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसे सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके यानी लेखिका के सिर और बालों को इस तरह सहलाता कि मानो वो कोई परिचारिका यानी सेविका हो।
7 प्रश्न है, गिल्लू के किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो आंसर है, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी वर्मा जी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। पहला है, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। सेकेंड है, वो रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी यानी लेखिका जी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। 8 प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आज से स्पष्ट कीजिए। आंसर है, आज यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखा था। उसने उष्णता देने के लिए हीटर जलाया, यानी लेखिका ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। 9 प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो इसका आंसर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक ना एक दिन यह गिल्लू इसी सोनजूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा। 10 प्रश्न है, लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो आया और कैसे? तो आंसर है, लेखिका ने देखा कि सोनजूही में पीली कली आ गई है। ये देखकर उसे अकस्मात छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। सोनजूही की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिप कर बैठता था, जो अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में गिल्लू ही प्रकट हो गया है। 11 क्वेश्चन है, कौवे की कांव कांव के बाद भी मनुष्य उसे कब आदर देता और क्यों? आंसर है, कौवे की कांव कांव के बाद भी मनुष्य उसे पितृपक्ष में आदर देता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में कौवे के रूप में आते हैं। इसके अलावा कौवा हमारे किसी दुरुस्त के आने का संदेश भी लेकर आता है। 12 क्वेश्चन है, कौवा अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे? तो आंसर है, लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा। कौवे उसे उठाने के प्रयास में चोंच मार रहे थे। इसी छोटे बच्चे में कौवे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। 13 क्वेश्चन है, लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता? तो आंसर है, लेखिका के अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की में बनी जाली को उठाने से बने रास्ते द्वारा बाहर चला जाता। वो दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनका नेता बन जाता और हर डाल पर उछल कूद करता रहता। वो लेखिका के लौटने के समय कमरे में वापस आ जाता। बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा तो इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपके हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।